फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एट इज़। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने रखे हैं क्रिसेंथेमम के प्लांट्स। तो ये क्रिसेंथेमम के प्लांट्स खिले हुए इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके ऊपर। क्रिसेंथेमम के प्लांट्स के बाद के ऊपर जब कलियां बनती हैं और फ्लावर्स खिलने शुरू हो जाते हैं या कलियां बन चुकी होती हैं, तो उस टाइम आपने क्या काम इन पे करना है और क्या काम नहीं करना है, आज इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो कि बहुत जल्दी खिल जाती है। जैसे ये येलो वाली वैरायटी है, येलो वैरायटी सबसे पहले खिलती है। तो ये सबसे पहला प्लांट है जो मेरा खिल चुका है। तो कुछ कलियाँ इसकी खिल चुकी हैं प्रॉपर और कुछ अभी खिलनी बाकी हैं। देखिए, बीच बीच में कलियाँ अभी रहती हैं, ये देखिए। और ये है वैरायटी पिंक कलर की। इस वैरायटी की तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये वैरायटी मेरे पास पिछले सीज़न की बची हुई है। तो मैंने सभी प्लांट जो है कटिंग से ग्रो किए हैं, तो ये भी उनमें से एक ग्रो हुआ है। और इसमें देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स निकल कर आए हैं, पिंक और बीच में येलो है इसका बीच वाला पोर्शन। तो देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। दोनों प्लांट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, येलो और पिंक बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इनके ऊपर कि आपने इस तरह से फ्लावरिंग होने के बाद, और अगर कुछ प्लांट्स पे आपके इस तरह से बर्ड्स आ गई हैं, तो इन बर्ड्स के बाद आपने क्या काम करना है। देखिए, अभी आपने इनको फ्लावर्स खिलने के बाद कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जब हमने इनकी कटिंग लगाई थी और इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट किया था, तब हमने शिफ्ट करते टाइम फर्टिलाइज़र दिया था, सॉलिड फर्टिलाइज़र। जो भी हम गोबर की खाद, बोन मील, डीएपी ये सब देते हैं, वो सॉलिड फर्टिलाइज़र ही इनके लिए सफिशेंट होता है। अगर आप उसके बाद भी दूसरी बार भी आप बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करते हैं, तब भी हम फर्टिलाइज़र मिट्टी में डालते हैं, तो वो भी इनके लिए काफ़ी सफिशेंट होता है। सॉलिड फर्टिलाइज़र ये एक ही बार जब हम प्लांट बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं, वही फर्टिलाइज़र इनके लिए सफिशेंट रहता है। तो उसके बाद हमने इनको भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिए है। इसी पॉट में मैंने इनको ग्रो किया था। इसके बाद मैंने इनको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास जो है बड़े पॉट्स की कमी थी। तो मैंने इन्हीं पॉट्स में इनको रहने दिया। तो इस बार मेरा मन तो खूब था कि मैं इनको काफ़ी अच्छा घना बनाऊंगी और खूब बड़े प्लांट्स बनाऊंगी, लेकिन कुछ काम की वजह से, कुछ घर में वाइट वॉश के चक्कर में मैं इन प्लांट्स पे ध्यान नहीं दे पाई, और कुछ मेरे पास पॉट्स की भी कमी थी, बड़े पॉट्स की। तो इसलिए मैं इनको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाई। तो इन्हीं में ही मैंने इनको रहने दिया। तो देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं सभी प्लांट्स। तो आज हम बात करेंगे, अब इनको जैसे ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तब आपने इनके ऊपर कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और इसी तरह से जब ये फ्लावर खिल जाते हैं, इस तरह से खिलने के बाद आप कभी बिल्कुल भी इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। और अगर प्लांट की आपकी कलियाँ जैसे इस तरह से हैं, आधी कुछ कलियां खिल जाती हैं और कुछ कलियां खिलनी रह जाती हैं, तो इनके ऊपर आप बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप दे सकते हैं। तो वो भी इस टाइप के प्लांट्स को ही आपने देना है, जिनके बर्ड्स अभी खिले नहीं हैं या फिर अभी बर्ड्स अभी बने नहीं हैं, उनको ही देंगे। जिनके बर्ड्स अभी छोटे छोटे हैं, जैसे इस प्लांट पे छोटे छोटे बर्ड्स हैं, उनको ही आप दे सकते हैं। तो इसके अलावा आप इसके ऊपर कोई फर्टिलाइज़र मत दीजिए। अगर आपके फ्लावर्स इस तरह से खिलना शुरू हो चुके हैं, तो बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र आप बंद कर दीजिए। और अगर आपके प्लांट में इंसेक्ट का अटैक होता है, क्योंकि जैसे ही कलियां बनती हैं, इसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक भी होना शुरू हो जाता है, एफिड्स का अटैक होना शुरू हो जाता है, ब्लैक कीड़े इस पे लगना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप बीच में इसमें फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, और कोई भी इंसेक्टिसाइड लेकर उसका स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। वो आप हफ्ते में 2 बार जो है पत्तियों के नीचे, प्लांट्स को इस तरह से उल्टा करके उसके नीचे आप स्प्रे कीजिए, क्योंकि एफिड जो है वो नीचे ही अटैक करते हैं प्लांट में। सॉइल के साथ जब आपकी लीव्स चिपक जाती हैं, तो वहाँ से फंगस क्रिएट करती हैं। तो आपने नीचे जो है लीव्स को बिल्कुल छूने नहीं देना है, इस तरह से लीव्स को बिल्कुल नीचे से हटा देना है। और उसके बाद अगर आपके प्लांट को आप चेक करते रहिए कि अगर इस तरह से, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अगर इस तरह से प्लांट के नीचे से आपके लीव्स येलो हो रहे हैं, या इस तरह से सूखे लीव्स हो गए हैं, तो इनको आप तुरंत निकालते रहिए। प्लांट को आप साफ़ सुथरा रखिए, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए और आपको अच्छी सी कलियां बनाकर फ्लावरिंग कर पाए। तो इस तरह से आप इस पर
इनके देखभाल कर सकते हैं। और इसके बाद जब फ्लावर बहुत ज़्यादा भारी फ्लावर, बड़े फ्लावर वाला जो प्लांट होता है उस पर बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं। देखिए ये तो बहुत बड़ा नहीं है, तो जैसे कि बड़े फ्लावर्स वाला प्लांट अगर आप लगाते हैं तो उस पर बहुत भारी हो जाता है। जब उसके ऊपर फ्लावर्स खिलते हैं तो भारी होने की वजह से, फ्लावर का वेट की होने की वजह से प्लांट की ब्रांचेज जो है इस तरह से नीचे को झुकना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर फ्लावर खिलने के बाद आपका प्लांट नीचे झुकेगा तो वो जल्दी यहाँ से इसकी स्टेम जो है टूट जाएगी। टूटने के बाद जो है आपका प्लांट जो है ख़राब लगेगा और सारे फ्लावर्स आपके ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने छोटी छोटी स्टिक्स लेनी है, बैम्बू स्टिक्स आती हैं वो लेनी है। जो आपके पास जो भी सूखी हुई ब्रांचेस पड़ी हों उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप ब्रांचेस साइड में स्टिक्स लगाकर गमले की साइड में रिम के साथ साथ आपने स्टिक लगाना है और उसको रस्सी की हेल्प से आपने बांध देना है। अगर उस रस्सी की हेल्प से आप प्लांट को बांध देंगे, टाई कर देंगे, तो आपका प्लांट इधर उधर नहीं गिरेगा और आपके फ्लावर्स के वेट की वजह से आपके प्लांट की ब्रांचेस जो हैं टूटेंगी नहीं। तो जैसे कि मेरे अभी छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो मैंने अभी किसी पे स्टिक ज़्यादा नहीं लगाई हैं, 1-2 पे ही लगाई हैं। जैसे ये है स्टिक लगा रखी है मैंने, इस तरह से आप स्टिक लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, अभी मैंने इस पे यूज़ नहीं किया है क्योंकि अभी मेरे बहुत ज़्यादा प्लांट्स खिले नहीं हैं, 1-2 ही प्लांट खिले हैं। तो अभी मैं इन पे लगाऊंगी। तो आपके अगर प्लांट्स खिल गए हैं, फ्लावर्स उन पे पूरा खिल चुके हैं, तो आपने इनके स्टिक का सहारा ज़रूर देना है और उसको रस्सी की हेल्प से आपने ज़रूर बांधना है, नहीं तो आपका प्लांट इधर उधर झुकेगा और वो जो है ख़राब हो जाएगा। देखिए अभी फ्लावरिंग होने के बाद देखिए कैसे इसके ऊपर मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं और इसका नेक्टर जो है सक करने के लिए आती हैं ये। तो ये देखिए मधुमक्खियाँ इसके ऊपर मंडराती हुई कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर फ्लावरिंग ये दिखाई दे रही है। तो आप और इस तरह से फ्लावर खिलने के बाद आपने प्लांट की सॉइल को बिल्कुल सूखा नहीं छोड़ना है। प्लांट की सॉइल में जो है नमी बनी रहनी चाहिए आपके। जैसे इस तरह से प्लांट की सॉइल ये नम है तो इस तरह से नम सॉइल आपकी होनी चाहिए, मॉइस्चर सॉइल में रहना चाहिए। तो बिल्कुल आप इसको सूखा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सूखा छोड़ेंगे तो फ्लावर जो है आपके जल्दी स्पेंट हो जाएंगे, जल्दी सूखने के बाद, जल्दी स्पेंट होने के बाद झड़ जाएंगे, तो आप फ्लावरिंग का मज़ा नहीं ले पाएंगे। और इसके बाद जब भी अगर आप कोई स्प्रे करते हैं या वाटरिंग करते हैं तो आपने प्लांट के ऊपर पानी नहीं डालना है। प्लांट के ऊपर आप पानी डालेंगे तो आपकी कलियां ख़राब हो जाएंगी, कलियां ख़राब हो जाएंगी तो आप फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। तो बिल्कुल भी आपने ऊपर पानी ना डालते हुए बिल्कुल इसको आपने नीचे पानी डालना है, प्लांट की सॉइल में पानी डालना है और बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी पत्तियाँ जो गीली नहीं होनी चाहिए। नहीं गीली पत्तियाँ होंगी तो वो फंगस क्रिएट करेंगी और प्लांट आपका डाई हो जाएगा। आपने भी इसी तरह से अपने क्रिसैंथेमम प्लांट की केयर करनी है। बिल्कुल भी प्लांट्स को अभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जिन प्लांट्स पे बर्ड्स बने हैं सिर्फ उन्हीं को आपने देना है। अभी बर्ड्स अभी खिले नहीं हैं, सिर्फ उन पे ही आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी क्रिसैंथेमम की केयर। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।